क्वेश्चन क्या है बेटे, वर्क फॉर एंड एनर्जी से अ बॉय वेइंग द 350 न्यूटन क्लाइंब अप 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट एंड कैलकुलेट। चलो ये क्वेश्चन देखना है, द वर्क डन एंड पावर का स्पेंड कैलकुलेट। एक बॉय है जिसका वेट कितना है, वेट ऑफ बॉय, और वो कितने का है, W इज इक्वल टू 350 न्यूटन। और आपको पता है कि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही जस्ट इक्वल होता है, तो फोर्स भी यहाँ पर 350 न्यूटन के इक्वल आ गया। क्लाइंब अब 30 स्टेप चढ़ना है और ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर का है। आप सोचो कि ऐसे एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है और ऐसे डॉट 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 करके अप टू 30 स्टेप चढ़ने हैं आपको, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, तो 30 इंटू यह हाइट कितनी होगी 20, तो ये लगभग 600 सेंटीमीटर बनेगा। और अगर इसको मीटर में बात करें तो 6 मीटर बनेगा। तो हमको फोर्स मिल गया और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला पता होना चाहिए आपको। तो क्या फार्मूला होगा बोलिए, W इज इक्वल टू एफ डी, और F की वैल्यू है 350 और D की वैल्यू है 6 मीटर। तो ये 0 6 30 6 18 3 21 इतना वाट जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा। ये वर्क डन की यूनिट होगी, इतना जूल आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर आ गया कि वर्क डन हमको कैलकुलेट करना था। दूसरी चीज़, अच्छा यहाँ पर हम कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेटे कि हम 20 स्टेप करके ऐसे 30 स्टेप जा रहे हैं, तो टोटल हाइट और डिस्प्लेसमेंट फोर्स सब सेम डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, ठीक है। वेइंग द क्लाइंब उसको, हाँ एक चीज़ और बता दें आपको, ये स्टेप के तरीके से नहीं है। ऐसे इतना वेट को एक बॉय क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, उठा रहा है। इस वेट को उठा रहा है, इस वेट को यहाँ मैं ऐसे कह दूँ, वेट इज इक्वल टू इसका कितना है 350 न्यूटन, और इसको उठा रहा है तो फोर्स कितना लगाएगा, वो 350 न्यूटन ही लगाएगा इसको उठाने के लिए। और उठाया कितना ऊपर तक है, ये इसको उठाया है 20 स्टेप करके, 20 सेंटीमीटर के 30 स्टेप करके उठाया है, यानी कि 6 मीटर तक उसको उठाया है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही सेम ही डायरेक्शन में है, तो हमने इस तरीके से इसको लिया है, ठीक है। और पावर क्या कैलकुलेट होगा इसका, पावर ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, तो वर्क डन और बाई टाइम। तो वर्क डन इसका कितना है 350 और टाइम कितना है, टाइम इसने ले रखा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। देखो ये 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड से डिवाइड करोगे और ये वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये 35/6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर लो आप। तो इसका डिवाइड करोगे तो पावर स्पेंट जो आएगा वो जूल पर मिनट आ जाएगा, ठीक है, जूल पर सेकंड, सॉरी जूल पर सेकंड आ जाएगा, जूल पर सेकंड आ जाएगा। अगर इसका पावर की आप बात करोगे तो इतना जूल पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन हम इसी को जूल पर मिनट भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जूल पर मिनट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 रखना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 35 जूल पर मिनट आ जाएगा, जूल पर मिनट आ जाएगा था इसका आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।